सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर से हूँ। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी एनईपी सिलेबस के तहत बीए फर्स्ट सेम में जो कहानी रखा गया है उस कहानी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो कहानी है आद्रा और कहानीकार है मोहन राकेश। मोहन राकेश के प्रसिद्ध कहानियों में से आद्रा भी एक है। इस आद्रा कहानी के ऊपर हम आज 4 बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहानी के प्रस्तावना के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे, कहानी का उद्देश्य बताएंगे, कहानी में जो पात्र है पात्र परिचय के ऊपर पात्र परिचय से आपको अवगत कराएंगे, साथ साथ कहानी की कथा वस्तु बताएंगे और कहानी कैसे अंत होती है यह भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जो आद्रा कहानी है यह मोहन राकेश की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक लापरवाह, एक गैर जिम्मेदाराना उस लड़का का जिक्र किया गया है कहानीकार ने। तो उस लड़का का नाम है बिन्नी। तो हम प्रस्तावना में देखेंगे, आद्रा कहानी में एक लापरवाह लड़के की जीवन को लेकर पाठकगण के सामने कहानीकार उपस्थित हुआ है। जो बिन्नी को न तो माँ की चिंता है न उनको अपने भविष्य की चिंता है। वह अपने मित्र के साथ घूमना फिरना यही वह सर्वस्व मानता है। तो ये प्रस्तावना हम देखते हैं कि आखिरकार इस कहानी में कहानीकार मोहन राकेश इस विषय को लेकर वह लिखते हैं। इस विषय का जिक्र किया है कि इस कहानी में जो एक लड़का है वह पढ़ा लिखा है फिर भी लापरवाह है, न उन्हें अपनी माँ की चिंता है न अपने खुद की भविष्य की चिंता है। अपने साथ अपने मित्रों के संग रहना और यूं ही दिन काटना, बेरोजगारी एक समस्या है। तो काफी बहुत सारे विषय को लेकर आज के युवाओं को इस बिन्नी, जो इस कहानी का जो प्रधान पात्र है, बिन्नी के आसपास जो ये कहानी घूमती है, बिन्नी को जैसे एक प्रधान नायक बनाकर जो कहानीकार ने इस कहानी की रचना किया है। बिन्नी के जरिए कहानीकार देश के युवाओं से यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप अपने भविष्य को लेकर अगर सतर्क नहीं होते हैं तो शायद आपका भविष्य भी बिन्नी के जैसा ही होगा। तो कहानीकार बिन्नी को एक आधार बनाकर, उनको एक नायक बनाकर इस कहानी की उन्होंने रचना किया है। तो हम कहानी की ओर, उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। बिन्नी आद्रा कहानी का प्रधान पात्र है। पूरी कहानी बिन्नी के जीवन के आसपास ही घूमती है। बिन्नी के लापरवाही से आज के युवक अपने भविष्य की ओर अग्रसित होना बहुत जरूरी है। बिन्नी की असफलता में हमें सफलता की पाठ पढ़ा। ये जो कहानी है, जब हम बिन्नी की चरित्र पूरे कहानी में जब पढ़ेंगे तो शायद विद्यार्थीगण यह समझेंगे कि अगर असफलता अगर जीवन में है, अगर बिन्नी की जैसे अगर जीवन हम काटते हैं तो शायद हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी कारण बिन्नी को उस असफलता का भी जिक्र किया है। उस असफलता की जिक्र करते हुए कहानीकार छात्रगणों को या पाठकगणों को सफलता का राह दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। तो हम इस कहानी में जो पात्र परिचय है बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कहानी में कौन कौन से पात्र आते हैं, कहानीकार ने कौन से पात्र को कौन सा चरित्र दिया है, कौन सा कैरेक्टर दिया है, कहानीकार ने किसे हीरो बनाने का काम किया है तो किसे जीरो बनाने का काम किया है। तो आखिरकार कहानी के जो कहानीकार है, कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो कहानी जो हमने बनाया है तो उसके ऊपर हम नजर तो डालेंगे ही, साथ साथ जो कहानी के जो प्रधान पात्र है उनको कहानीकार ने कैसा चरित्र देने का काम किया है उसके ऊपर भी हम अध्ययन करेंगे। बचन, जो बिन्नी और लाली की माँ है, वह एक महिला है। जैसे इस कहानी का जो प्रधान पात्र है बिन्नी, जो लड़का है, यानी बच्चन के 2 पुत्र हैं, एक बड़ा बेटा है लाली और छोटा बेटा बिन्नी है। जैसे नाम से तो हमें यह लगता है कि कोई महिला का पात्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चन एक महिला का पात्र है, उनका नाम है, जैसे बिन्नी और लाली की माता जी है, उनके 2 बेटे हैं। लाली बड़ा बेटा है और बिन्नी छोटा बेटा है। बिन्नी का जो पात्र आता है वह बच्चन का छोटा बेटा है, लाली बच्चन का बड़ा बेटा है। कुसुम का भी यहाँ पर इस कहानी में जिक्र किया है। कुसुम जो है लाली की पत्नी है, यानी बच्चन की बड़ी बहू है। शशि का पात्र इस कहानी में जिक्र किया गया। शशि जो है बिन्नी का दोस्त है, यानी मित्र है। रंगी और नारायण जैसे पात्रों का भी यहाँ पर इस कहानी में जिक्र किया है, जो लाली के घर काम करने वाले नौकर है।
तो इस तरह से बच्चन, उनका जो बड़ा बेटा लाली है, वो बिल्कुल जीवन में सफल होकर अपनी ख्वाहिश पूरे करते हुए, अपनी एक योजनाबद्ध से उन्होंने पढ़ाई करते हुए एक पद पर जा पहुंच चुका है। और बच्चन का छोटा बेटा जो बिन्नी है बिल्कुल आवारा है, बिल्कुल मज़े में वह ज़िंदगी गुजरता है। न उनके पास न पैसा है, न काम है, न कुछ काम करने की वह सोचता है। तो उसे भी बताने का काम यहाँ पर कहानीकार ने किया है। आद्रा कहानी का प्रारंभ बच्चन के चिंताओं से शुरू होता है। देखिए, इस कहानी में कहानीकार ने बहुत सजीव ढंग से कहानी प्रस्तुत किया है। बच्चन जो बिन्नी की जो माताजी है, क्योंकि बच्चन के दो पुत्र हैं, मैंने जैसे बताया, लाली उनका बड़ा बेटा, बिन्नी उनका छोटा बेटा। लाली बड़ा बेटा आज वकील बन चुका है, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी, इस कारण उनको यह फल मिला है। वही उनका दूसरा बेटा जो है बिन्नी, वह पढ़ाई लिखाई करने में तेज नहीं था, इस कारण वह आज उनके पास रोजगार नहीं है। न जाने उनको जब काम करने लिए जाता है, यहीं इधर उधर वह ट्यूशन जब करता है तो कम पैसे आता है। तो बिल्कुल अपने बारे में कुछ चिंता नहीं है उन्हें। उनके लिए यहाँ पर माँ का जो तकलीफें हैं। तो मुझे लगता है कि इस कहानी के जरिए कहानीकार ने जिन बेटों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे हमारे देश की बहुत सारी माताएं होगी कि इस कहानी के जरिए कहानीकार ने बताने का प्रयास किया है, जो माताजी अपने बेटे के भविष्य को चिंता लेकर दिन रात चिंता करती है। तो इस कहानी में भी वही कथा है, जो बिन्नी एक लापरवाह लड़का जिनके पास काम नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं किया है, तो उनकी भविष्य को लेकर माताजी को ज्यादा चिंता है, लेकिन परंतु उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। आद्रा कहानी का प्रारंभ कहानीकार ने माता की चिंता से ही वह शुरू किया है। देखिए, हर माता को अपने बच्चों की चिंता होती है। हर माता के लिए अपने बच्चे ही दौलत होते हैं, हर माता के लिए अपने बच्चे ही धन होते हैं, सब कुछ होते हैं। हर माताजी अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहानीकार ने बच्चन के चिंताओं के साथ हमारे देश की उन माताओं का भी सोच यहाँ पर प्रकाश डालने का कोशिश किया है। यहाँ पर अगर कहानी की अगर बात किया जाए, बच्चन के दो संतान हैं। बड़ा बेटा लाली वकील है, जो उनका घर परिवार बहुत बढ़िया चल रहा है, उनका विवाह भी हो चुका है, उनके दो बेटे भी हैं। और दूसरी तरफ बिन्नी जो छोटा लड़का है, जो रास्ता भटका हुआ है, न उसे खुद की पढ़ाई की चिंता है, न उसको अपनी भविष्य की चिंता है। बिन्नी माता जी के साथ मुंबई के झोपड़ियों में रहता है। छोटा सा कमरा है, चारों तरफ अंधेरा, बच्चन से बात करने वाले भी उस प्रदेश में कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर बिन्नी अपने माता जी के साथ उस झोपड़ियों के उस स्लम एरिया में मुंबई में रहता है, जो कहानीकार ने जिक्र किया है। बच्चन को अपने छोटे बेटे बिन्नी का ही चिंता है। माताजी बिन्नी के साथ झोपड़ियों में रहती थी। कई बार माताजी उस प्रदेश के गंदगी देखकर मकान बदलने की कहती है। देखिए, जब माताजी बच्चन जो है वह उस प्रदेश में रहकर, उस एरिया में रहकर कई बार अपने बेटे बिन्नी से कहती है कि ये क्या है पूरा परिसर, क्या है हमारा आसपास, थोड़ा घर तो बदल लीजिए। क्योंकि घर बदलने के लिए भी, अच्छे घर ढूंढने के लिए मिलेगा, लेकिन उनके लिए तो पैसे चाहिए। बिन्नी को तो आमदनी बिल्कुल है ही नहीं है, तो आखिरकार वो घर कहाँ से बदलेगा। फिर भी उनकी कुछ कमाने की उनको न आदत है, न कमाने का सोचता है। बिन्नी की आमदनी बिल्कुल कम है, वह न तो कमाने में यानी मेहनत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। बिन्नी ने उनकी कमाई बिल्कुल कम है। शशि जो उनका मित्र है, उनका जिक्र इस कहानी में किया गया है। लाली ने बच्चन के नाम एक खत लिखा था। जो बेड़ा बेटा है, अपने माताजी के नाम में खत यानी जैसे पहले जमाने में खत के द्वारा ही अपने विचार आदान प्रदान किया जाता था कि मैं अब पहले का घर बदल दिया है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जैसे हम बीपी कहते हैं। दीपावली नजदीक आ रही है, दोनों बच्चे दादी माँ से मिलना चाहते हैं। यह खत पाकर बच्चन लाली के घर जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, जिस तरह से उस दौर की कहानी है कि जब मोबाइल नहीं थी, न नेट था, न कुछ कम्युनिकेशन के जो साधन नहीं थे, तो वहां पर जो बच्चन का जो बड़ा बेटा लाली है, वो अपने माताजी के नाम वह खत लिख रहा है कि अब मैं भी बिल्कुल आराम नहीं हूँ, मैंने पहले का जो मकान है बदल दिया है।
दीपावली यानी जो त्योहार है वो नज़दीक आ रहा है। शायद मेरे बच्चे आपको दादी माँ की चिंता में हैं, तो आप जरूर दीपावली के त्योहार पर घर आइए। तो इस तरह से उन्होंने अपने माताजी के नाम खत लिखा। बच्चन का खत यानी लाली का खत पाकर बच्चन जो माताजी है वह सोचती है कि शायद मैं बिन्नी के पास अगर रहती हूँ तो न जाने बड़ा बेटा भी खत लिखा है, न जाने उनका बीपी भी बढ़ चुका है, तो वहाँ पर भी जाने की बात कहती है। लेकिन कैसे जाए? जाने के लिए तो टिकट चाहिए। टिकट चाहिए इसका मतलब कि पैसे चाहिए। टिकट कौन निकालेगा? क्योंकि बिन्नी को तो इतनी आमदनी नहीं है, न उनको इतना तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी चिंतित है वह। बच्चन जब बिन्नी से कहती है कि मैं लाली के घर जाना चाहती हूँ, तब बिन्नी को रोटी की चिंता पड़ती है। तो इस तरह इस कहानी में बताया गया है कि जिस तरह से लाली का खत जैसे बच्चन के पास आता है, उस खत में जो विषय उन्होंने जिक्र किया है, तो यहाँ पर भी बच्चन का जो व्यवहार है, बच्चन जिस विषय को लेकर वह सोचती है कि अपने यानी बड़ा बेटा बिल्कुल आराम है, छोटा बेटा के भविष्य की चिंता है तो उनके पास रहती है। तो छोटे बच्चों को जैसे इस कहानी का जो कहानीकार यह बताने का भरपूर प्रयास किया है, जब माताजी जब अपने बच्चों को जब जितना चाहती है उतना प्यार करती है, तो आखिरकार बेटे का तो यह फर्ज बनता है कि अपने माताजी से प्यार करे, अपनी माताजी की ख्वाहिश पूरा करे, अपनी माताजी को सपना को साकार करे। तो इस कहानी का मूल उद्देश्य वही है। तो इस कहानी की कथा वस्तु आपको अगले भाग में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो यह जो सेशन है मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। सभी को धन्यवाद।